कस्बे के बीचों बीच एक कदीम लाइब्रेरी थी जिसके गिर्द हमेशा पुरस्कार खामोशी छाई रहती थी। लोग कहते थे कि ये लाइब्रेरी आसिफ ज़दा है, जहाँ रात के सन्नाटे में सरगोशियाँ गूंजती हैं और रोशनी के झमाके होते हैं। कस्बे के बुजुर्गों का कहना था कि ये जगह कभी इल्म व हिकमत का खजाना हुआ करती थी, लेकिन एक मनहूस रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और ज़मीन थरथरा रही थी, लाइब्रेरी पर जादुई लानत पड़ गई। इसके बाद से यहाँ आने वाले या तो लौटकर नहीं आए या फिर अजीब व गरीब कहानियाँ सुनाने लगे। रवि, एक नौजवान जो हमेशा पुरस्कार जगहों और नाकाबिल यकीन कहानियों की खोज में रहता था, इस कस्बे में आया। लाइब्रेरी की कहानियाँ सुनकर इसका तजस्सुस बढ़ने लगा। अगर ये वाकई इतनी पुरस्कार है तो मुझे ये राज जानना है, रवि ने खुद से कहा। एक शाम जब सूरज उफ़क़ के पीछे छप रहा था और कस्बे की गलियां खामोश थीं, रवि ने हिम्मत करके लाइब्रेरी के करीब जाने का फैसला किया। लाइब्रेरी का दरवाज़ा भारी और कदीम था, जैसे किसी किले का दरवाज़ा हो। हवा में हल्की सी सरगोशियां थीं और दरवाजे के पीछे से रोशनी की एक मध्यम किरण छन रही थी। रवि ने दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही वो खिला, एक अजीब सी रोशनी इसके सामने फैल गई। लाइब्रेरी के अंदर कदम रखते ही रवि को एहसास हुआ कि ये जगह वाकई जादुई थी। किताबों के शेल्फ खुद ब खुद हरकत कर रहे थे और दीवारों पर रोशनी से बने कलमात तीर रहे थे। अचानक एक किताब, जो दूसरे किताबों से ज्यादा रोशन और पुरस्कार थी, इसके सामने आकर रुक गई। किताब का उन्वान था जादुई कहानियाँ। रवि ने जैसे ही किताब को हाथ लगाया, पूरी लाइब्रेरी जिंदा हो गई। किताबों के किरदार हकीकत में जाहिर हो गए और मुसन्निफिन की रूहें रोशनी की सूरत में नमूदार हुईं। इन रूहों ने रवि को बताया कि लाइब्रेरी की जादुई ताकत खत्म हो चुकी है और इसे बहाल करने के लिए कई मुहिम्मात पर जाना होगा। रवि ने हिम्मत और अज़्म के साथ उन मुहिम्मात को कबूल किया। पहली मुहिम में उसे एक खतरनाक ड्रैगन का सामना करना पड़ा, जो लाइब्रेरी के राजों की हिफाजत कर रहा था। रवि ने अपनी जहानत और किताब में छपे जादुई मंत्र की मदद से ड्रैगन को शिकस्त दी और उसका एतमाद जीत लिया। ड्रैगन ने उसे एक कदीम मेहर पेश की, जो लाइब्रेरी की बहाली के लिए जरूरी थी। दूसरी मुहिम में रवि को एक खुफिया झील तलाश करनी थी, जिसका पानी लाइब्रेरी को दोबारा जिंदा कर सकता था। ये झील एक पुरस्कार जंगल के दरमियान छपी हुई थी। रवि ने रास्ते में जादुई मखलूकात से दोस्ती की और उनकी मदद से झील तक पहुंचा। झील का पानी हासिल करके वो वापस आया। तीसरी मुहिम सबसे ज्यादा खतरनाक थी। रवि को फलक बोस पहाड़ों की चोटी तक पहुंचना था ताकि वहां से जादुई क्रिस्टल हासिल कर सके। बर्फानी तूफानों और खतरनाक रास्तों के बावजूद रवि ने अपनी बहादुरी और रूहों की रहनुमाई से ये मुहिम भी कामयाबी से मुकम्मल की। जब रवि तीनों मुहिम्मात मुकम्मल करके लाइब्रेरी वापस आया, तो उसने कदीम मेहर, झील का पानी और जादुई क्रिस्टल को एक साथ मिलाया। अचानक एक रोशनी पूरे लाइब्रेरी में फैल गई। किताबें चमकने लगीं, किरदार जिंदा हो गए और मुसन्निफिन की रूहों ने आज़ादी हासिल कर ली। लाइब्रेरी दोबारा अपनी असल हालत में आ गई और जादुई ताकतों से भर गई। रवि को लाइब्रेरी के किरदारों और रूहों ने इल्म और हिकमत का तोहफा दिया और इसे लाइब्रेरी का दायमी मुहाफिज बनाया। अब लाइब्रेरी एक बार फिर कस्बे का मरकज बन गई और लोग इसके दरवाजे खोलने के लिए बेताब होने लगे। रवि की बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए कस्बे की तारीख में महफूज हो गई और लाइब्रेरी एक बार फिर इल्म व जादू का खजाना बन गई।